जाओ। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन 5th तक के तो सारे हो चुके हैं ना, 8 तक हमारे हो चुके, 6, 7, 8 तुम लोगों ने कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर पर आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या कह रहा है एन अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोफेसर जेम्स वाज अपॉइंटेड इन इंडिया। इंडिया में आया है, कब आया है भाई? 1 मई 2016 को। पहले हम सारी बातें इसकी लिख लेंगे, कब आया कब गया। 1 मई 2016 को आया एज ए सीनियर साइंटिस्ट बन के, है ना। ऑन 1 मार्च 2017 को वो चला गया। तो देखो 1 मई 2016 को तो वो आया, और कब चला गया? 1 मार्च 2017 को वो चला गया, ठीक है ना। यहाँ आया और यहाँ पर चला गया, ठीक है ना। आगे चलो, फिर कह रहा है हीज वाइफ एंड चिल्ड्रन स्टे इन इंडिया, और उसके बच्चे और उसकी बीवी जो है वो इंडिया में रहते थे, अभी भी इंडिया में ही है। और फिर कह रहा है कि ऑन 1 मई 2018 को ही कम बैक टू इंडिया। वो 1 मई मार्च नहीं मई है, 2018 को वो इंडिया में आया और लेफ्ट अमेरिका, और फिर जो है वो अपने वाइफ और बच्चे के साथ में अमेरिका चला गया। कब चला गया? 31 अक्टूबर को। तो वो यहाँ से यहाँ तक तो यहीं रहा होगा ना, 31 अक्टूबर 2018 चला गया। फिर आगे देखते हैं ऑन 2 फरवरी। फिर क्या हुआ 2 फरवरी को? ऑन 2 फरवरी क्या हुआ है? हाँ, ही अगेन कम टू इंडिया। 2 फरवरी को फिर इंडिया में आया, ही अगेन कम टू इंडिया। वो इंडिया में आया है कब? 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी 2020 को वो आया, है ना। और चला कब गया? वो इंडिया में आया। अब इसने नहीं बताया कि वो कब गया, जाने की बात नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो वो 31 मार्च 2020 तक रहना चाहिए। 1 फरवरी का हम तो यहीं तक ही तो देखेंगे, यहीं तक ही है ना हमारा। तो हमारा तो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट है, 31 मार्च 2020 तक ख़त्म है। हम तो यहीं तक देखेंगे बस, इससे आगे का हमें कोई मतलब ही नहीं। अब इसने कहा है कि असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए, 19-20 के लिए, 20-21 के लिए 3 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे तुम्हारे। दिया तो तुम्हें ये है क्वेश्चन में, हमें बताना है असेसमेंट ईयर 2018-19। तो असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस होगा 2017-18, या ये नहीं होगा? यही होगा ना। 1 अप्रैल 2017 से देखेंगे। तो देखो 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2017 की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2017 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो वो आया ही नहीं, मार्च तो पहले का है। 1 अप्रैल 2017 की यदि मैं बात करूँ तो अप्रैल मई यहाँ पर अटकता है ना, यहाँ पर अटकता है ये। तो 1 मई तो लेंगे, मई में वो आया, तो यहाँ पर मई के देखेंगे कि मई में वो कितने दिन रहा। मई में तो पूरे रहा होगा, 30 का होता है ना मई, 31 का होता है मई में। उसके बाद में जून में भी रहा, फिर वो जुलाई में भी रहा, जुलाई में कह रहा हूँ, फिर वो अगस्त में भी रहा 31 का, अगस्त में भी रहा, सितंबर में भी रहा, सितंबर में रहा कितने दिन? 30 दिन रहा होगा पूरा। और अक्टूबर में रहा 31 दिन, अक्टूबर में रहा 31 दिन। तो यहाँ तक वो रहा भाई। हमें तो जो है वो 31 मार्च 2018 तक देखना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये तो 20 आ गया ना। तो इसका तो बस इतना ही रहा, बाकी तो है ही नहीं, हमने इसकी ड्यूरेशन का उठा लिया। 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हो जाता है, 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हो जाता है। ओ सॉरी, एक चीज़ गलती हो गई यहाँ पर हमारे से, गलती हो गई, वो देखते हैं। फिर जो इसे वो करो, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमारे से यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये हो गया कि वो जो आया है ना, वो कब आया है?
वो आया है 1 मई, हम तो यहाँ से देखेंगे हमारा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की बात कर रहे हैं। तो 31 मार्च, तो देखो मार्च अप्रैल मई ये तो बाद में आया है, ये तो बाद में आया है ना, मार्च अप्रैल मई तो बाद में आया, तो ये तो ईयर निकल ही गया, इस साल में तो वो आया ही नहीं, ये तो पहले की बात है। और ये तो मई में आया है, ये कब आया है? मई में, ये आया है भैया मई में। तो जब ये मई में आया है, जब ये मई में आया है तो ये तो क्या हुआ, ये तो इस साल रहा ही नहीं, ये तो इस साल रहा ही नहीं, पक्की बात है ना, ये इस साल रहा ही नहीं। यहाँ पर देखो 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 तक वो यहाँ पर रहा है ना, लेकिन हमारा तो जो शुरू होगा वो 1 अप्रैल 2017 से होगा ना, तो अप्रैल तो इसके बाद का है, इसके बाद का वो बाहर रहा, और जब वो आया मई में तो इस साल तो वो रहा ही नहीं, इसके बाद मार्च के बाद आता है ना अप्रैल, तो इसके बाद आया वो, तो इस साल तो रहा ही नहीं ना, हम तो केवल देखेंगे इस साल वो रहा ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्या नाम है इसका नाम बताओ, अरे साइंटिस्ट, हाँ प्रोफेसर GEMS जेम्स है ना, प्रोफेसर जेम्स इज नॉट स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 2017-18 में वो रहा ही, सो ही इज नॉन रेजिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए क्या है वो नॉन रेजिडेंट है। क्या है वो? नॉन रेजिडेंट। यहाँ तक की बात समझ में आई? यहाँ तक की बात समझ में आती है तो आगे चलेंगे फिर, है ना। इस वाले पॉइंट को नोट करो, मैं यही चेंज करा दूंगा फिर, या चलो देख लो, रुक जाओ पहले देख लो, पहले आगे का भी देख लो, लिख तो लो गई ओरली, लाइन तो यही डालनी है 2-3 बस, है ना। पिछले क्वेश्चन में मैं करा ही चुका हूँ, अब देखना जरा। फिर उसने कहा असेसमेंट ईयर 2000, देखो असेसमेंट ईयर 2019-20 की बात कर रहे हैं, तो 19-20 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? 18-19 प्रीवियस ईयर होगा 2018-19, पक्की बात है ना। तो 1 अप्रैल 2018 से देखेंगे, 1 अप्रैल 2018 से चले तो देखो 1 अप्रैल जैसे 2018 से हम चले, अप्रैल के बाद सीधा आया क्या? मई। तो क्या ये वाला नहीं आ गया? यहाँ पर आ गए, नहीं आ गए हम? तो वो मई में वही 31 दिन रहा, जून में 30 दिन रहा, जुलाई में 31 दिन रहा, जुलाई के बाद में अगस्त में वो 31 दिन रहा, है ना। सितंबर में वो 30 दिन रहा, है ना। सितंबर और अक्टूबर में वो 31 दिन रहा, तो 31 अक्टूबर तक। अभी तो हम इससे और भी देखेंगे आगे, हमें तो इससे और भी देखना है आगे, लेकिन हमारा जो शुरू ख़त्म हो जाता है वो हो जाता है 31 मार्च 2019 को, और ये शुरू हो रहा है 2 फरवरी को। तो ये तो आगे तो ये रहा ही नहीं, आगे तो विदेश में रहा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 3 18 1 2 3 4 184 डेज। तो इसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो इसने फुलफिल कर दी, फर्स्ट वाली तो इसने फुलफिल यहाँ पर कर दी, फर्स्ट कंडीशन तो इसने यहाँ पर फुलफिल कर दी। वैसे ये गया किस पर्पज से था? ये तो बाहर का ही व्यक्ति है, ये तो बाहर का ही व्यक्ति है, ये तुम्हारा बाहर का व्यक्ति है। और ये जो है ये जो बाहर का व्यक्ति है, ये यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट, एज ए सीनियर साइंटिस्ट आया था यहाँ पर, है ना। एज ए सीनियर साइंटिस्ट वो इंडिया में अपॉइंट किया गया था। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि भैया 184 दिन वो रहा, तो 182 तो ज़्यादा दिन रहा वो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में 182 दिन से तो ज़्यादा रहा, पक्की बात है ना, पक्की बात है। और मैंने बताया था कि पिछले 4 सालों में, जो इससे पिछले साल हैं, पिछले 4 सालों में वो 365 दिन रहे,
तो देखो यहाँ 1 मार्च से 1 मार्च तक पूरे साल रहा, तो 365 दिन तो वो रहा होगा, यानी कि इसमें बेसिक कंडीशन सेकंड वाली देखते हैं ना, यहाँ पे तो वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया था ना, तो बेसिक कंडीशन सेकंड वाली देखते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या कर दी, बेसिक कंडीशन सेकंड वाली तो फुलफिल इसने कर दी, बेसिक कंडीशन सेकंड वाली इसने फुलफिल कर दी, पर एडिशनल कंडीशन इसने फुलफिल पहली और दूसरी करी या नहीं करी, ये देखते हैं। पहली क्या है, पिछले 10 सालों में 2 साल, भाई 2 साल तो नहीं रहा तो 1 साल ही, पहली तो फुलफिल नहीं हुई, और पिछले 7 सालों में 730 दिन, तो दूसरी भी नहीं हुई, तो ना कंडीशन पहली फुलफिल हुई ना कंडीशन दूसरी फुलफिल हुई। तो इसने एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करी है, इसने क्या करी है, एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करी है। इसका मतलब ये कौन है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यदि बेसिक के साथ एडवांस वो भी कर देता एडिशनल तो ऑर्डिनरी हो जाता, लेकिन अब क्या है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसे मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये क्या हो जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये क्या हो जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये आंसर तुम्हारा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पता है लैंग्वेज क्या लिखोगे, मैं बोल देता हूँ, लैंग्वेज भी देखो समझना, लिख लेना फिर बाद में। यहाँ पे लिखना प्रोफेसर जेम्स प्रोफेसर जेम्स इज स्टे इन इंडिया मोर देन 182 डेज, क्योंकि 184 दिन रहा है वो, मोर देन 182 डेज। सो ही फुलफिल second basic condition and he does not fulfill any additional condition. He does not fulfill any additional condition, so he is non-ordinary resident for previous year 2018-19। बताओ है कोई समस्या, नोट करो, इसे अगला कराता हूँ। देखो भाई, तो इसमें इसने 3 क्वेश्चन की तरह पूछा। पहले पूछा कि असेसमेंट ईयर 2018-19 का बताओ, हमने बता दिया। उसने फिर पूछा असेसमेंट ईयर 19-20 का बताओ, हमने बता दिया। अब उसने पूछा है असेसमेंट ईयर 2020-21 का, है ना, लास्ट ईयर का जो हमारा चल रहा है वास्तव में असेसमेंट ईयर, तो उसका देखते हैं। देखो अब उसने यहाँ पर कहा है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 का बताओ, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 2019-20। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक देखेंगे, तो 1 अप्रैल 2019 से चल पड़ा। देखो 1 अप्रैल 2019 से चल पड़ा, अप्रैल का कहीं दिख रहा तुम्हें ऊपर तक, नहीं दिख रहा, तो 20, अब 20 लग गया, 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, 1 अप्रैल से 20 तक 31 मार्च तक। तो देखो 20 के वो यहाँ आया फरवरी में, 2 फरवरी को आया है वो, 2 फरवरी को आया है ना, तो फरवरी में, क्योंकि 19 में तो वो आया ही नहीं, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 19 में तो वो आया ही नहीं, 20 में आया, वो भी कब आया, 2 फरवरी को, है ना, 2 फरवरी को आया। तो फरवरी में, फरवरी का महीना कितने का होता है, 29 का, क्योंकि 2020 है ना, तो 1 साल 1 दिन बढ़ जाएगा। फिर वो 2 फरवरी को आया, कितना, 27, लेकिन एक दिन जिस दिन आया वो भी तो कैलकुलेट होगा, तो 28 दिन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फरवरी में कितने दिन रहा, 28 दिन। 29 का फरवरी होता है, 2 दिन बाद वो आया, तो कितने दिन रहा, 27, लेकिन जिस दिन आया वो दिन भी तो गिनेंगे, तो कितना हो गया, 28। क्लियर है पॉइंट, आ गया। अब यहाँ पर मार्च में वो पूरा रहा 31 तक, तो 8 है 9 और तुम्हारे 5, ये तो भैया ये फेल हो गया, है ना। तो बस यहाँ पे लिख दोगे कि प्रोफेसर जेम्स ही डज नॉट फुलफिल एनी बेसिक और एडिशन कंडीशन, सो ही इज नॉन रेजिडेंट। तो हमारा इसका फाइनल डिसीजन क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। बताओ समझ में आती है ये बात।
नॉन रेजिडेंट लिख लो। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर आओ 10 पे, इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन 10 में उसने क्या कहा है वो देखो। 10 में कहा है कि शोएब मलिक अब पाकिस्तान क्रिकेटर है ना, और वो इंडिया में आया है। कब आया इंडिया में? कम टू इंडिया 2006 से 7 में इंडिया में आया वो। और एवरी ईयर टू प्ले क्रिकेट एंड स्टे हियर 4 मंथ। 2000 देखो कम, क्या हो रहा है, 2006 से 7, 2006-7 में वो पहली बार इंडिया में आया। और जब से है ना, जब से वो आया उसे इंडिया भाग गया, उसे इंडिया क्या हुआ, उसे इंडिया गया भाग। और वो हर बार यहाँ से यहाँ पर भी वो 4 मंथ रहा, फिर वो अगले साल भी 4 मंथ रहा, फिर वो अगले साल भी 4 मंथ रहा, और एवरी ईयर हर साल वो 4 महीने रहा। मतलब 2006-7 से आज 2019-20 तक भी वो 4-4 महीने रहता ही जा रहा है, 4-4 महीने रहता ही जा रहा है। पक्की बात है ना, 4-4 महीने रहता ही जा रहा है। तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो क्या है, क्या बोला उसने कि भैया असेसमेंट ईयर 2021, 2020-21। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2019-20। तो 2019-20 में भी तो वो 4 महीने रहा होगा, यहाँ पर भी तो वो 4 महीने ही रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। 4 महीने में कितने दिन होते हैं, 3 चौक 12, 120 दिन होते हैं, 120 दिन होते हैं। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो फुलफिल नहीं हुई प्रीवियस ईयर में, वो 182 दिन तो वो नहीं रहा, लेकिन बेसिक कंडीशन नंबर 2 वो तो फुलफिल कर सकता है। देखो पिछले 4 सालों में 365 दिन, पिछले 4 साल, एक साल में 120 दिन रह के जाता है, तो 4 साल में कितना रह जाएगा, 12 चौक 48, 480, जो क्या नाम है किससे ज़्यादा है, वो तो 365 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब पिछले 4 सालों में 365 दिन वो रहा, और प्रीवियस ईयर में 60 दिन, क्या 120 दिन नहीं बैठते, है ना। तो यहाँ पर लिखो कि ही फुलफिल सेकंड बेसिक कंडीशन बिकॉज, क्योंकि ही स्टे 4 month every year since 2006-7 से वो हमेशा रहता ही जा रहा है ना। तो क्या वो सेकंड वाली कंडीशन में पिछले 4 सालों में 365 नहीं रहा होगा भाई, 480 दिन बैठ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन रहा होगा, 60 दिन या 120 दिन रहा है वो, है ना। तो ही फुलफिल सेकंड बेसिक कंडीशन बिकॉज ही स्टे 4 month every year since 2006-7 and he also fulfill both एडिशनल कंडीशन। पूछो क्यों, दोनों की दोनों मैंने ऐसा क्यों कह दिया, दोनों पिछले 10 सालों में 2 साल होता है, 2 साल में 730 दिन होते हैं, और पिछले 10 सालों में है ना, पिछले 10 सालों में वो 4 महीनों के हिसाब से 40 महीने रहा होगा या नहीं रहा होगा। हर साल कितने महीने, 4 महीने, तो 10 सालों में कितने महीने रहा होगा, 40 महीने। और पिछले 10 सालों में 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने, तो वो तो ज़्यादा रहा। तो पिछले 10 सालों में 2 साल
और पिछले 7 सालों में 730 दिन रहा ही होगा, सीधी सी बात है। तो एडिशन इसने फुलफिल कर दी, तो ये क्या हो जाएगा? सो ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पर आएगा ही फुलफिल सेकंड बेसिक कंडीशन, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया क्योंकि भैया वो 4 महीने रहा है हर साल 2006-07 से, एंड ही ऑल्सो फुलफिल बोथ एडिशन कंडीशन, सो ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। क्या मेरी बात यहाँ तक की समझ में आई? बताओ, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो नोट कर लो। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 इसकी तरह है, बिल्कुल इजी है ना, हो जाएगा वो क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तुम खुद करना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 12। 11 इजी है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके अंदर। देखो पहले 12 समझो, 12 में क्या कहा है उसने, इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कहा उसने इलस्ट्रेशन नंबर 12 में? प्रोफेसर जोन्स अ फॉरेन सिटी, वो बाहर रहता है ना, फॉरेन सिटीजन, सॉरी सिटी नहीं सिटीजन, बाहर रहता है वो व्यक्ति, बाहर विदेशी है, और कह रहा है कम टू इंडिया, कब आया भाई? 1 जनवरी 2020 को आया, 1 जनवरी 2020 को आया, और टेक अ पार्ट इन अ सेमिनार, टेक अ पार्टी इन सेमिनार एंड रिटर्न बैक, और वापसी चला गया। यहाँ पर पार्टी बनाने आया था भाई, ठीक है ना, ना ही तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आया ना विजिट पर्पज़ के लिए आया, क्या आया था? सिर्फ पार्टी करने, और बैक हो गया, चला गया कब? 10 मई 2020 को। 1 जनवरी को आया और मई में क्या हुआ? चला गया दोस्तों के साथ पार्टी मना के। फिर और आपको बताना है हमें कि भैया ड्यूरिंग द पीरियड ही अर्न टैक्सेबल इनकम इन द इंडिया, तो हमें यहाँ पर इसका रेजिडेंट स्टेटस बताना है 2020-21 का। आगे भी दिया कुछ क्वेश्चन में? अच्छा आ जाओ, तो यहाँ पर क्या नाम है इसका, नाम बताना, प्रोफेसर जॉनसन। तो देखो जरा, ये हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो तो 2020-21 है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 19-20 यानी कि 1 अप्रैल 2019 से चलेंगे हम, 1 अप्रैल 2019 से चलेंगे हम, पक्का 1 अप्रैल 2019 से चलेंगे, और कब जाएंगे? 2020 तक, 31 मार्च 2020 तक। तो हम प्रीवियस ईयर जो है वो तुम्हारा 1 अप्रैल 2019 से देखेंगे और 31 मार्च 2020 तक। क्या मैं ऐसा ही कह रहा हूँ इस बात को? तो वो 19 में तो आया ही नहीं, वो तो आया ही मार्च में, तो जनवरी में आया वो, तो जनवरी के कितने दिन रहा होगा? 31। फरवरी के कितने दिन रहा होगा? 29। और मार्च में कितने दिन रहा होगा? 31। मई है, ये मार्च नहीं है, मई है ना। और उसके बाद के गिने जाएंगे उसके अगले साल, इस साल नहीं गिने जाएंगे, उसके बाद के उसके अगले साल, पक्का। यहाँ मार्च तक तुमने गिन लिया, हमारा तो काम ही मार्च तक का है, हमारा तो काम ही मार्च तक का है, पक्की बात है ना। हमारा तो ड्यूरेशन ही है। जब मार्च के बाद का अप्रैल और मई रहेगा, ये गिने जाएंगे अगले साल। ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट ईयर, ये अगले साल गिने जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे मेरा अभी तो कोई मतलब है ही नहीं। क्लियर है पॉइंट? तो मेरा तो यहाँ तक मतलब है बस। तो जरा जोड़ देना नोट। तो 11 का 1 कहाँ से लगा? 1 और तुम्हारा 3 3 91 डेज। 91 डेज में इंडिया में रहा। क्या कोई सी फुलफिल करता है वो? यहाँ लिख देना, ही डज नॉट फुलफिल एनी बेसिक कंडीशन सो ही इज नॉन रेजिडेंट। क्लियर है पॉइंट? नोट करो और अगले क्वेश्चन पर आना फिर।
क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना बड़ा खतरनाक सा लगेगा देखने में, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी है, मज़ा आ जाएगा करने में। कर दे। इलस्ट्रेशन नंबर देखो अब तुम 13, इलस्ट्रेशन 13 और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ना, लेकिन बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, है नहीं बड़ा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, दिमाग की ऑब्जर्वेशन है, बस सोचना है बस केवल। यहाँ पर इसने क्या कहा, यहाँ पर उसने तुम से ये कहा है कि मिस्टर पीसी मांगलिक ही इज़ एन फॉरेन सिटीजन, वो बाहर का व्यक्ति है, रहने वाला। देखो चेक करो क्वेश्चन को, इसने क्या कहा है, मिस्टर पीसी मांगलिक ही स्टे इन इंडिया, कहाँ रहता है, देखो क्वेश्चन में देखो, ही स्टे इन इंडिया, ही स्टे इन इंडिया फॉलोइंग द पीरियड। ये जो तुम्हें इतने सारे दिए हैं ना 2006-07 से और 2020-21 तक, ये जो इतने सारे तुम्हें दो लाइनों में दिया है, इतने टाइम वो इंडिया में रहा है, इतने टाइम वो इंडिया में रहा है। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिए, तुम्हें इससे घबराने की क्या ज़रूरत है, ये सिर्फ दिए तुम्हें इसने इन्फॉर्मेशन। और असेसमेंट ईयर क्या है हमारा 2020-21 और प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारा 2019-20। तो हमें तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का ही काम देखना है बस, क्या नहीं देखना। और बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन फुलफिल करते हुए चलना। अब देखो जरा क्या कहा उसने क्वेश्चन में, क्या कहा है उसने कुछ नहीं कहा, जो कहना था कह दिया। अब तो यहाँ पर हमें 1 अप्रैल 2019 से देखना है, वो 19-20 में देखो, 19-20 ये रहा, देखो 19-20 में कितना दिन रहा है 65 डेज, इसमें जो वो रहा 65 डेज, प्रीवियस ईयर में 65 डेज रहा, पक्की बात है ना। तो पहली बेसिक कंडीशन तो फुलफिल नहीं होती, अब हम पहुंच जाते हैं दूसरी पर, दूसरी में 60 दिन होते हैं, तो क्या फुलफिल होती हुई दिख रही है, दिख तो रही है, लेकिन पिछले 4 सालों में 365 दिन भी तो रहा, तो पिछले 4 साल देखो कितने हो जाएंगे। अब मैं बेसिक कंडीशन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 4 सालों में 4 ईयर में तो 365 है ना, और प्रीवियस ईयर में 60 दिन, तो ये तो फुलफिल हो गया, ये रहा। लेकिन पिछले 4 सालों में 365 रहा या नहीं रहा, ये देख लें। पिछले 4 साल इसके कौन कौन से बैठेंगे, तो पिछले 4 साल जो इसके बैठेंगे ना, यहाँ लिख लूँ, इसके जो पिछले 4 साल बैठेंगे वो 2019-20 से पहले के बैठेंगे। तो 2019-20 से पहले क्या आता है 2018-19 है ना, 18-19, 2017-18 है ना, फिर 2016-17, अरे ऐसा ना 16-17, 17-18, 18-19, मैं उल्टे लिख रहा हूँ, 2015-16, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, क्या ये वाली बात समझ में आती है। तो भैया मुझे ये बताओ 15-16 में कितने दिन रहा वो, चेक करो फटाफट बहुत तेजी से, हैं वो काम बन गया, मैंने यहीं से काम बनता हुआ दिख रहा, बताना जरा 15-16 में कितने दिन रहा, 15-16 में रहा 200 दिन, यहाँ तक दिख रहा है, आराम से देखना जरा, दिख रहा है ना, छोटा चमक रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ, इसे भूल जाते हैं, यहाँ पर जो 15-16 में रहा वो रहा 200 दिन, फिर 16-17 में 90 दिन, फिर 310 दिन, क्या बात है, मजा बांध दिया तो छा गया तो बिल्कुल। और 18-19 में 100 दिन। तो ये सभी मुझे गिनने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, इट इज मोर देन 365 डेज। तो क्या इसने सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर दी,
और पिछले 10 सालों में 2 साल और पिछले 7 सालों में 730 दिन तो रहा ही होगा। अरे 365 तो पीछे 4 में बैठ रहा है वो, और इतने टाइम वो रहा है, चाहे चेक कर लो पीछे या नहीं। 180, 150, 350 ऐसे दिन तक तो वो रहा है, तो कर नहीं रहेगा क्या, गिन के देख लेना। तो यहाँ पर लिखो क्या नाम है इसका, मिस्टर पीसी मांगलिक। पीसी मांगलिक जो है वो मिस्टर पीसी मांगलिक फुलफिल सेकंड बेसिक कंडीशन एंड also fulfill both additional condition, so he is ordinary resident. Mr. PC Manglik fulfill second basic condition and also fulfill both additional condition, so he is ordinary resident. अब कभी कभी एग्जाम में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, रेजिडेंट स्टेटस के अंदर तो मैंने ये रेजिडेंट स्टेटस बता दिया, तो इसके नीचे है ना, इसके नीचे तुम बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन लिख के दिखा सकते हो कि हम बेसिक और एडिशनल ये वालों की बात कर रहे थे। इसी के नीचे एक लाइन छोड़ना, ये स्टेटमेंट दोगे ना, अपना फाइनल डिसीजन बताओगे कि वो क्या है, और फिर उसके बाद में बेसिक कंडीशन एडिशन कंडीशन की इंफॉर्मेशन दे सकते हो एग्जाम में, तो कोई नंबर कटेंगे नहीं, बल्कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो यदि याद रह जाएं, याद तो रहनी पड़ेंगी, तो लिख देना, ठीक है ना। लिख सकते हो कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है, कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन में 182 दिन, फिर दूसरी में क्या था, पिछले 4 सालों में 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 दिन, और सेकंड बेसिक और एडिशनल क्या है, पिछले 10 साल में 2 साल, पिछले 7 सालों में 700, ठीक है ना। इसे नोट करो। ये हमारे जो रेजिडेंट स्टेटस के क्वेश्चन थे ये हमारे हो गए पूरे। अब हम अगली क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चन कौन से वाले, जिन क्वेश्चन में उसने टैक्सेबल लायबिलिटी पूछी है ना, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करके तुम लोगों को क्लास नंबर 2 में बताया था, 2nd 3rd में मैंने बताया था, ठीक है ना।